हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। फ्रेंड, आज हम लोग इसमें जो है एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और जिसमें हम लोग वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है मैंने एक लेक्चर पूरा कंप्लीट कर दिया है जिसमें 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर के बारे में। पहला क्वेश्चन है, किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में विस्तृता के रूप में किया गया है? तो किस नदी का? तो विस्तृता का झेलम जो नदी है उसका जो है प्रयोग किया गया है वैदिक साहित्य में। इसमें याद करना है, इसका उद्गम स्थल जो है शेषनाग झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। 54 में पूछ रहा है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो कौन सा वेद था? सामवेद। याद रखना है, सामवेद जो था वो किससे था? संगीत से संबंधित था। 55 क्वेश्चन में पूछ रहा है, कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना ऋग्वेद ही होगा, आप सभी लोग जानते हैं, तो ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। अब यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि यजुर्वेद को जो है मंत्रों तथा बलि विधि के लिए भी जाना जाता है। अगर सामवेद की बात करें तो इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और अथर्ववेद की बात करें तो इसे चिकित्सा पद्धति का वर्णन है। ठीक है, तो ये भी तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे 56 में पूछ रहा है, उसका राइट आंसर आपको बताना है कि पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? तो किसका? ये ऋग्वेद का है। किसका है? ऋग्वेद का। याद रखना है आपको कि पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 57 में पूछा जा रहा है और इसमें आपको बताना है, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो गृहस्थ का। किसका प्रावधान किया गया है? गृहस्थ का। यहाँ पे देख सकते हैं कि चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन की 4 आश्रमों में बांटा गया है। पहला था ब्रह्मचर्य, ये देखिए। दूसरा गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। छांदोग्य उपनिषद में जो है 3 आश्रमों का उल्लेख है। जबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। गृहस्थ आश्रम इस समय मनुष्य को अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह चरण 25 वर्ष से शुरू होता है और 50 वर्ष तक रहता है। नेक्स्ट जो है 58 में पूछ रहा है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। तो किससे था? तो कपिल का आपको बताना है किससे? सांख्य। क्या हो जाएगा? सांख्य। ये आपको ये सारे जो है दर्शन और प्रवर्तक याद होने चाहिए। योग के बारे में कौन बताएगा? महर्षि पतंजलि। कौन बताएंगे? महर्षि पतंजलि को आप लोग याद रखिएगा। न्याय कौन करेगा? तो गौतम ऋषि। कौन करेगा? इसको याद करने का मैं बता रहा हूँ। जैसे योग कौन सा है? पतंजलि। ठीक है, बाबा रामदेव वाला आप उनसे रिलेट कर दिए, योग भी करते हैं और पतंजलि का प्रोडक्ट भी है, तो योग के लिए कौन आ जाएगा? महर्षि पतंजलि। न्याय कौन करेगा? महर्षि गौतम लिखा है तो वही गौतम ऋषि को मान लीजिए कि न्याय हमेशा गौतम ऋषि। वैश्विक को कौन आएंगे? कणाद आएंगे। मीमांसा में जैमिनी, मीमांसा में जैमिनी। ठीक है, और वेदांत में वादरायण। ये आपको जो है 2-3 देख लेना है, बाकी मुझे तो लर्न है। 59 में पूछ रहा है, ऋग्वेद कितनी मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में विभाजित है। कितने? 10 मंडलों में, याद रखना है, 10 मंडलों में। 60 क्वेश्चन में पूछ रहा है, कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद में मैंने आपको बताया है इसमें क्या होता था, तो इसमें देख लीजिए आयुर्वेद जो है इससे रिलेटेड है। 61 में पूछ रहा है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ये कौन सी नदियां हैं? तो कौन सी हैं? ब्यास और सतलज। कौन सी हो जाएंगी? ब्यास और सतलज। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। जितने भी लोग बता रहे हैं यहाँ ब्यास और सतलज बिल्कुल करेक्ट है। अथर्ववेद खंडों का संग्रह कितना है? तो अथर्ववेद खंडों का संग्रह जो है 20 है। कितने हैं? 20। 20 आपको याद रखने हैं। 63 पूछ रहा है, वैदिक साहित्य की रचना जो है किस काल में हुई थी? तो कब हुई थी? 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच। कब हुई थी? 3500 ईसा पूर्व से बीच 2500 ईसा पूर्व के बीच जो है वैदिक साहित्य की रचना हुई थी। 64 में पूछ रहा है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों के संबंध रखता है? तो कौन रखता है? यजुर्वेद। कौन रखता है? यजुर्वेद। याद रखिए कि ये धार्मिक अनुष्ठानों से भी संबंध रखता है। 65 में पूछ रहा है, किस नदी को वैदिक काल में परुष्णनी के नाम से भी जाना जाता है? तो रावी नदी को। किसको?
रावी नदी को जो है परुष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। और जितने भी क्वेश्चन ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो इसका है पारुष्णवी। क्या है? पारुष्णवी। याद रखना है, डी ऑप्शन सही है। रावी नदी का जो है ऋग्वैदिक नाम है। नेक्स्ट जो है, कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? तो दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती जो है ये आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना द्वारा की गई है? तो कपिल के द्वारा। किसके द्वारा? कपिल के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कपिल याद रखना है। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना जो है कपिल द्वारा की गई है। कुल कितने वेदांग है? तो कुल 6 वेदांग थे। कितने वेदांग थे? 6 आपको याद रखना है, 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वेदों की वाली बात समझने के लिए जो 6 वेदांगों की शिक्षा, जो यहाँ पे फोनोलॉजी जो लिखा है ना, फोनोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी से कल्प, यहाँ पे देखिए रिचुअल, अनुष्ठान शास्त्र था, व्याकरण के लिए ग्रामर पढ़ना था, निरुक्त के लिए द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड, और छंद के लिए जो है पोएटिक मैटर्स के बारे में। ये सारे जो थे, ये इसका नाक था, आँख था, हाथ था, मुख था, कान था और ये पैर था। इसलिए 6 वेदांगों की जो है रचना हुई थी। कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कौन? कल्प। क्या हो जाएगा? कल्प जो है अनुष्ठान को दर्शाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 71 में पूछ रहा है, एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ होता है कि मवेशियों का स्वामी। क्या होता है? मवेशियों का स्वामी। उसे क्या कहा जाता है? गोपति, या गायों का स्वामी। गायों को पूजा एवं पवित्र माना गया धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। क्या कहा जाता है? गोमत। भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी। याद रखना है कि वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। 73 में पूछ रहा है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में जो है लिखे गए हैं। वेद हो गया, चाहे उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र जो है किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। 74 में पूछ रहा है, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा होगा? तो सबसे पुराना कौन हो जाएगा? ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। इसको आपको याद रखना है। 75 में पूछ रहा है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियाँ जो है शामिल की गई, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्त। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 76 में पूछ रहा है, और इसमें आपको बताना है, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो 4। अब चारों वर्ण आपको जानते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये थे। ठीक है, 77 पूछ रहा है, ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया था। तो कितने मंडलों और पुस्तकों में विभाजित किया गया था? तो 10 मंडलों। ठीक है, ये याद रखा, ऋग्वेद को 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया था। 78 में पूछा है, ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई है? तो 2007 में। कब? 2007 में जो है इसको मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई है। वैदिक भजनों या मंत्रों को संग्रह को कहा जाता है। तो क्या जाता है? संगीता। क्या कहा जाता है? संगीता। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। 80 क्वेश्चन में पूछ रहा है, और इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवी कुल के प्रमुख देवता थी? तो दुर्गा जो थी वो इसमें नहीं थी। ठीक है, बाकी अंगनी, इंद्र, सोम, ये जितने भी लोग पढ़े होंगे सबको पता होगा। आगे 81 में पूछ रहा है, इसमें आपको बताना है, सत्यमेव जयते सब किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक इसमें लिखा है, तो इसी को याद रखिएगा। इसी को मुंडक उपनिषद भी कहते हैं। ठीक है, 82 क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्नलिखित सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद, यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
83 में पूछ रहा है कौन सा वेदांग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मुंडक। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, मुंडक जो है वेदांग नहीं है। वेदांग मैंने आपको 6 दिखाए थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो सोम को जो है 9वां मंडल, कौन सा हो जाएगा, 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। अब यहाँ पे महाजनपदों का उदय हो रहा है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं और इसके बाद से समाप्त हो जाएगा हमारा 100 क्वेश्चन भी। पूछ रहा है कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमानों पर हाथियों का उपयोग किया जाता था, तो कौन सा, मगध। क्या हो जाएगा, तो भारत का प्राचीन पहला साम्राज्य कौन सा था, मगध। मगध याद रखिएगा। एटी 86 में आपसे पूछा जा रहा है, बताना है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी, तो 16 थी। कितनी थी, 16। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। क्या थी, कौशाम्बी, ये याद रखना आपको। वत्स की कौशाम्बी, काशी की वाराणसी, अंग का चंपा था, और मगध का गिरिव्रज, और वज्जी का वैशाली था, कौशल का श्रावस्ती था, अवंतिका का उज्जैन, या मल्ल का जो लिखा है वो कौन सा, कुशीनगर, और पांचाल का अहिच्छत्र या काम्पिल, उसके बाद चेदी का शक्तिमती सुतवक्ति, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, गंधार का तक्षशिला, अशोक का पोटली। ये जो थे आपके 16 महाजनपद थे, उसके बारे में जो है यहाँ पे बता दिया गया। सूरसेन का मथुरा और कंबोज का हाटक, ये आपको देख लेना था। एटी 87 में पूछ रहा है कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है जो 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा से पूर्व भारत में मौजूद है, तो कौन सा हो जाएगा, वैशाली। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 88 क्वेश्चन में पूछ रहा है 16 महाजन किसकी राजधानी तक्षशिला है, तो किसकी थी यहाँ पे, गांधार। किसकी, गांधार की जो है भगवती सूत्र में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है, और इसकी राजधानी जो है कहाँ पे, तक्षशिला में है। एटी 89 में पूछ रहा है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो अंगुत्तर निकाय। कौन सा, अंगुत्तर निकाय आपको याद रखना है। ये जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। प्रारंभ में राजगिरी जो आधुनिक के राजगिरी का प्राकृतिक नाम जो मगध की राजधानी थी वो कहाँ है, तो बिहार में। कहाँ पे, बिहार, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र से भागा नामक एकत्र करते थे, तो किससे करते थे, किसानों से। ए ऑप्शन जो है 91 का सही हो जाएगा। 92 आ चुका है। 16 महाजनपदों में से एक नहीं था, कौन नहीं था इसमें से, तो कामरूप नहीं था। 92 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कामरूप नहीं था। प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता था, तो आपको बताना है इसका अंग। क्या हो जाएगा, अंग। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसका आपको जवाब देना है। कौन हो जाएगा, सी, अंग। अंग जो है वो महाजनपद की राजधानी में माना जाता था चंपा की शहर को, ठीक है। अब मगध का उत्कर्ष जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 94 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।